अगले दिन सोनिया और अंकित दादाजी के पास पहुंचते हैं और अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दादाजी, पुनः चक्रण का अर्थ किसी वस्तु को दोबारा से प्रयोग में लाना होता है ना? हाँ दादाजी, और हम कागज, कपड़े, कांच और प्लास्टिक आदि वस्तुओं का पुनः चक्रण कर सकते हैं। शाबाश बच्चों, कागज और कपड़े जैसी वस्तुएं गीले कचरे की तुलना में थोड़ा अधिक समय अवश्य लेती हैं, लेकिन फिर भी ये विगलित हो जाती हैं। इनका पुनः चक्रण करना भी आसान है, लेकिन प्लास्टिक, कांच और धातुओं से बनी वस्तुएं विगलित नहीं होती। हमें इनका पुनः चक्रण करना ही चाहिए। यह करने के लिए हमें इन्हें विशेष तौर पर स्थापित पुनः चक्रण केंद्रों, जिसे रिसाइकल सेंटर्स भी कहते हैं, वहां पर भेजना चाहिए, क्योंकि इसके लिए विशेष मशीनों एवं तकनीकों की आवश्यकता होती है। दादाजी, कागज और प्लास्टिक का तो हमें खास तौर पर पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग करना चाहिए, है ना? दादाजी, कागज भले ही विगलित हो जाता हो, किंतु कागज बनाने के लिए ढेर सारे पेड़ काटे जाते हैं। यह हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। और प्लास्टिक तो विगलित भी नहीं होता। कुछ लोग उससे छुटकारा पाने के लिए उसे जला देते हैं। प्लास्टिक जब जलता है तो उसमें से हानिकारक गैसें निकलती है। ये गैसें भी हमारे और पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती। सही कहा बच्चों। दादाजी, मेरे मन में एक सवाल आया है। प्लास्टिक तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ सख्त, कुछ मुलायम, कुछ पारदर्शी होते हैं और कुछ के आर पार हम नहीं देख पाते हैं। क्या हम इन सभी प्रकार के प्लास्टिक का पुनः चक्रण कर सकते हैं? बेटा, प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो केवल एक बार ही प्रयोग किए जा सकते हैं और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है, और दूसरे जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान एक ही बार इस्तेमाल करे जाने वाले प्लास्टिक से होता है। पानी की बोतलें, थैलियां, प्लास्टिक के चम्मच आदि इस प्रकार के प्लास्टिक के उदाहरण हैं। दादाजी, जब हम सब जानते हैं कि इस प्रकार के प्लास्टिक से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तो इनका इस्तेमाल बंद क्यों नहीं कर देते? बेटा, इसका कारण लोगों में जागरूकता और पर्यावरण के प्रति लगाव की कमी है। आलस के कारण हम लोग सामान लेने के लिए कपड़े का थैला, पानी की बोतलें आदि नहीं लेके जाते और बाहर से एक बार इस्तेमाल करे जाने वाले प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में मिलने वाला सामान खरीद लेते हैं और घर आकर वो प्लास्टिक की थैली फेंक देते हैं, जो समय के साथ कचरे का पहाड़ बन जाता है। हालांकि अब लोगों को समझ आने लगा है कि ये सतत यानी ऐसा चलने वाला नहीं है। तुम जैसे समझदार बच्चों और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों के अभियानों के कारण अब बहुत से राज्यों ने ऐसे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाँ दादाजी, लेकिन इन सब का फायदा तो तभी होगा ना जब ये प्रतिबंध सख्ती से लागू किए जाएंगे। ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है। लगता है इसके लिए भी अभियान चलाना पड़ेगा। अच्छा, और ये अभियान कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। जानते हो अंकित, जब गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने मामा जी के यहाँ शहर गई थी, तो मैंने देखा था कि बहुत से लोग घर घर से कचरा इकट्ठा करके उसे पुनः चक्रण के लिए बेच देते थे। इससे वो पैसा भी कमा लेते थे और पर्यावरण के लिए भी कितना अच्छा है। और कुछ लोगों को इससे रोजगार भी मिल जाता है। ये सब मुझे मामा जी ने समझाया था। अरे वाह सोनिया, ये तो अच्छा आइडिया है। दादाजी, गांव में जब हम लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाएंगे, उसके पश्चात क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को सभी घरों के कचरा इकट्ठे करने का कार्य दे सकते हैं? सभी गांव वाले उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दिया करेंगे। हम कोशिश करेंगे। क्या पता यह प्रयोग गांव में भी सफल हो जाए। दादाजी, अगर सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए तो कचरे का भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि ये कागज का पंखा, ये मैंने दादाजी की लाई हुई किताब से सीखा है। क्या तुम भी ऐसे खिलौने बनाना सीखना चाहोगी? हाँ, बहुत सही।
अब तुम खेलो और मैं टहल के आता हूँ। जी दादाजी।